अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज की ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 16 फरवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है $44,000 के ऊपर। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो सा हम लोग सपोर्ट लेवल देख रहे थे बीटीसी का, बीटीसी ने उसी सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखा था। और फिर जो सा रेजिस्टेंस लेवल हम लोग देख रहे थे $42,500 और फिर उसके बाद $43,400। बीटीसी ने आज के दिन में उन दोनों रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ दिया है। उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था जो कि बनता था $44,500 का लेवल, बीटीसी ने उसको एक बार आज के दिन में टेस्ट भी कर लिया है। तो बीटीसी ने आज के दिन में काफ़ी अच्छा रन दिखाया है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि अगर तो बीटीसी अपना ये सपोर्ट जोन कंटिन्यू रखता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर बीटीसी के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम आएगा। और फिर बीटीसी की वैल्यू उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है $45,800 का लेवल, उसको भी तोड़ के बीटीसी की वैल्यू अबव जाएगी। तो अब करंटली बीटीसी का जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है $44,500 के ऊपर, और करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है बीटीसी का वो बन रहा है $43,400 के ऊपर। $44,500 के रेजिस्टेंस लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल है $45,800। और अगर बीटीसी $45,800 के रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करेगा तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि बीटीसी की वैल्यू इसको तोड़ के अबव जाएगी उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो कि बनता है $47,000 के ऊपर। और अगर बीटीसी अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता तो फिर उसका सपोर्ट लेवल है $42,500, और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा $42,000 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके लिए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं वन, मतलब कि हारमनी वन के ऊपर। तो हारमनी वन अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है $0.194 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली भी जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे और हमारा एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ था वन के ऊपर से। और वन अगर अभी देखें तो ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये जब मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बनाई थी ये अभी भी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। तो करंट जो उसका रेजिस्टेंस लेवल है वो है $0.1979 के ऊपर, और करंट जो सपोर्ट लेवल है वन का वो है $0.1854 के ऊपर। इसके अलावा अगर इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस सबसे पहले अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो करंटली अगर आप लोग देखें तो ये अब 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट और 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। 50 मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो फिर उसकी रेजिस्टेंस लेवल है 100 मूविंग एवरेज की लाइन जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $0.202 के ऊपर। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्रंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसका जो सा ये रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है ये 0.236 वाली गोल्डन रेशियो भी बन रही है, और अगेन 0.236 वाली गोल्डन रेशियो और फिर उसके अलावा ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन भी बन रही है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है वन के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन रहा है वन के ऊपर $0.188 के ऊपर। आप लोगों का पहला फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड एग्जिट टारगेट बन रहा है 0.196, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का $0.209 के ऊपर। और इसके अलावा वन के ऊपर जब भी मैंने वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों को हर बार ये कहा है कि ये वाला प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अगर तो आप लोग वन को होल्ड करके रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप लोग इसको डेफिनेटली होल्ड करके रखें, ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। और लॉन्ग टर्म के अंदर ही आप लोग इसके अंदर से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट भी जनरेट कर लेंगे वन के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पोल्स मतलब कि पॉडकास्ट स्टार्टर के ऊपर। तो पोल्स अगर अभी आप लोग देखें जो ट्रेड हो रहा है $1.78 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद भी हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे और हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ था पोल्स के ऊपर से। उसके बाद जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है, ये भी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है जो मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, अभी भी उन्हीं के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है पोल्स का वो है $1.8 के ऊपर। $1.8 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है पोल्स तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $1.93 के ऊपर। और उसके अलावा लास्ट जो सपोर्ट लेवल है पोल्स का वो है $1.45 के ऊपर। और अगर इस सपोर्ट लेवल को पोल्स तोड़ देता है तो फिर इसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $1.37 के ऊपर। तो अब इसके ऊपर भी सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट अगर आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो सा ये करंट सपोर्ट लेवल आ रहा है, ये 0.382 वाली गोल्डन रेशियो है। करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो एग्जैक्टली 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है।
तो अगेन ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है पोल्स के लिए। और इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो इस वक्त पोल्स 100, 50 और 21 3 मूविंग एवरेजेस की लाइन को एज़ अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है, व्हिच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड साइन। और अगर अपने ये वाला जो सा रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि फिब रिट्रेसमेंट का 0.5 वाली गोल्डन रेशियो है, इसको तोड़ता है, तो फिर 200 मूविंग एवरेज की लाइन तकरीबन $1.875 के ऊपर भी पोल्स की एक रेजिस्टेंस बनेगी। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे पोल्स काफ़ी देर से 200 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे चल रहा है, तकरीबन 3 जनवरी से लेके अभी तक। तो 200 मूविंग एवरेज की लाइन एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी पोल्स के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट है आप लोगों का पोल्स के ऊपर, वो है $1.722 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 1.79 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $1.87 के ऊपर। और अगर आप ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ देता है, फॉरवर्ड टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल इससे अबव बंद करता है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 1.81 और फिर आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 1.92 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $2 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे पोल्स के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं शिबा इनू के ऊपर। तो शिबा इनू अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $0.0000307 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और लास्ट टाइम जब इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे और एक अच्छा प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ है शिबा के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे शिबा तकरीबन 7 फेब से लेके अभी तक 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कंटिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोस बना रहा है, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड साइन। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो फिर से हुआ यही है कि जब लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि शिबा इनू के अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया था और शिबा इनू की वैल्यू ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन ऑल टाइम हाई बनाने के बाद शिबा इनू की वैल्यू ने फिर से लोअर हाइज एंड लोअर लोस बनाना शुरू कर दिए थे। तो उसी तरह ही ये अब कर रहा है, फिर से अगेन फिर से एक वॉल्यूम आया था शिबा इनू के अंदर काफ़ी अच्छा, लेकिन फिर से अब ये लोअर हाइज एंड लोअर लोस बना रहा है। तो अगर ये लोअर हाइज एंड लोअर लोस बनाना कंटिन्यू रहे, तो हम लोग देखेंगे कि शिबा इनू की वैल्यू दोबारा से नीचे आ सकती है, $0.00002 के अंडर भी शिबा इनू की वैल्यू जा सकती है। तो अगर इसके अंदर अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, तो मेक श्योर कि आप लोग अपना स्टॉप लॉस लाज़मी तौर पे यूज़ करें। तो अब इसके ऊपर भी सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो सो फार शिबा इनू अब तमाम मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है और इस वक्त 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड साइन। तो अगर तो ये जैसे मैंने आप लोगों को एक डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाया है शिबा इनू का, अगर शिबा इनू इसको तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल इससे अबव फन करता है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि शिबा इनू की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अबव जाएगी और $0.00004 तक भी शिबा इनू की वैल्यू चले जाएगी। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनना है शिबा के ऊपर $0.0000288 के ऊपर और आप लोगों का एग्जिट टारगेट है $0.00031 के ऊपर। और अगर ये अपना इस सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रखता, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल से नीचे बंद करता है, तो फिर सबसे पहले स्टॉप लॉस है आप लोगों का $0.0000256 के ऊपर। री एंट्री आप लोगों ने लेनी है $0.0000259। फिर आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है $0.00028 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $0.00003 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे शिबा इनू के ऊपर और मेक श्योर कि अगर आप लोगों ने ट्रेड ली है और इसकी वैल्यू नीचे चली जाती है, तो आप लोग स्टॉप लॉस लाजमी तौर पे यूज़ करें इसके अंदर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एटम, मतलब कि एटम कॉस्मोस के ऊपर। तो एटम के ऊपर अभी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई है और जब उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद हमारा एक टारगेट हिट हुआ था और हमारा काफ़ी छोटा प्रॉफिट जनरेट हुआ था एटम के ऊपर से। और उसके अलावा जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये अभी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है कि जब मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो एटम के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे देखें, तो 7 फेब से लेके यहाँ पे तकरीबन 13 फेब तक एटम कंटिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोस बना रहा था। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट आउट करके दिखाता चलूँ, तो ये वाले जो डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल है, इसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करता रहा था एटम तकरीबन 6 दिन के लिए। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग देखें, तो कल से लेके आज तक एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है एटम के अंदर और इसने जो सी ये डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल था उसको तोड़ दिया है और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स जो सी हैं वो इससे अबव बन गई हैं। तो अगर तो इसी तरह मतलब कि ये जो डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल है इसको यूज़ करता रहता है, तो फिर हम देखते कि एटम की वैल्यू नीचे आती और अगर नीचे आती तो फिर उसके बाद उसके सपोर्ट लेवल्स बनते हैं तकरीबन $24.44 के ऊपर।
और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनता तकरीबन 23.26। लेकिन अगेन काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है, अब इसके डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ दिया है, तो फिर हम देखेंगे अब एटम की वैल्यू दोबारा से अबव जाना शुरू करेगी। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ एटम के ऊपर, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अब एटम दोबारा से 21 और 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो करंटली जो सी 100 मूविंग एवरेज की लाइन है, ये इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन $29.5 उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए यहाँ पे एटम के ऊपर। तो अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो सा लेवल है, ये तकरीबन तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर भी आ रहा है। तो एक तो 0.236 वाली गोल्डन रेशियो, फिर उसके बाद 100 मूविंग एवरेज की लाइन। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है अब एटम के लिए। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर आप लोगों को बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट है आप लोगों का $28.2 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 29.4 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $30.5 के ऊपर। और अगर ये अपनी सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखते, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $27 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 27.9 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $29.5 के ऊपर। और उसके अलावा एटम कोस्मोस भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके ऊपर जब भी मैंने वीडियो बनाई है, मैंने आप लोगों को ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया है। हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू बहुत जल्द 33 या $35 से अबव चले जाएगी। तो अगर आप लोग इसको तब तक भी होल्ड करके रखना चाहते हैं, आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं। इसके अंदर से भी आप लोग एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं डॉट, मतलब कि पोलका डॉट के ऊपर। तो डॉट अगर अभी आप लोग देखें तो ट्रेड हुआ था कि $19.88 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद हमारे काफ़ी ज़्यादा टारगेट हिट हुए थे और एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ है डॉट के ऊपर से। उसके अलावा डॉट भी जितने भी ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये वही सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल है जब मैंने इसके ऊपर लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी। अभी भी उन्हीं सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। करंट जो सपोर्ट लेवल है, जो कि प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, वो है तकरीबन $19.5 के ऊपर। और रेजिस्टेंस लेवल है पहले उसका एक स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन 20.29, और फिर उसका मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $20.6 के ऊपर। और उसके अलावा नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है तकरीबन $21.88 के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे डॉट के ऊपर करंट कंसल्टेशन के ऊपर फेवरेट ट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए डॉट के ऊपर। तो करंट जो सपोर्ट लेवल आ रहा है डॉट का, वो है 0.382 वाली गोल्डन रेशो। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 0.5 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। और इसके अलावा इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो अब डॉट 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट, लेकिन करंटली 100 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और अगर ये अपने सपोर्ट लेवल, मतलब कि 0.382 वाली गोल्डन रेशो, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $19.5, इसको तोड़ देता है, तो फिर 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $19.2, वो वाला लेवल भी एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा डॉट के लिए। अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट है आप लोगों का डॉट के ऊपर वो है 19.7, और आप लोगों का करंट एग्जिट टारगेट है $20.5 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, तो नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $21.7 के ऊपर। और अगर ये अपना ये वाला सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 19.2, और फिर आप लोगों का एग्जिट टारगेट है 20.5 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $21.7 के ऊपर। और उसके अलावा डॉट भी आप लोग जानते हैं कि ये एक काफ़ी हाई प्राइस से नीचे आया हुआ है, मतलब कि $54 से ये इसकी वैल्यू नीचे आई हुई है। तो अगर तो आप लोग इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, आप लोग इसको डेफ़िनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। आप लोग इसके अंदर से भी एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफ़िट जनरेट कर लेंगे डॉट के ऊपर से। तो इसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स, और कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँ। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।